नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई बहुत बार वो चीज़ें नहीं पता होने से हम ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भाई, और एकदम एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं भाई। कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, किसी कोर्स में किसी इंसान के मुँह से आपने सुनी नहीं होगी भाई। प्योर मेरा एक्सपीरियंस है भाई, प्योर मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल जो चार्ट देख देख के हुआ है भाई। कई बार मैं फंसा हूँ, तब जाके ये चीज़ समझ में आई है भाई। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा भाई कि देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो जाल है भाई, जिसमें लोग बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, बड़ा लॉस करते हैं भाई, बहुत टेंशन रहती है। मार्केट क्लोज होती है तो टेंशन में ही क्लोजिंग कर देते हैं, सुबह ओपन होगी तब भी टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, किधर भागेगी क्या नहीं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा इस स्ट्रेस से, एक ये जो जाल जो हमारे चारों ओर बुना हुआ है हमारे दिमाग में, इससे निकलने का एक रास्ता बताऊंगा भाई आपको। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग करना, मैं खुद उसको यूज कर रहा हूँ भाई, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बड़ा रिलैक्स होके मैं आराम से ट्रेड कर रहा हूँ, कोई भी टेंशन नहीं है भाई, कोई भी टेंशन नहीं है। और इतने बढ़िया ट्रेड मिल रहे हैं भाई, एकदम मैं कह रहा हूँ मज़ा आ रखा है भाई। तो आपको वो चीज़ भी मैं बताऊंगा भाई, साथ में हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ भाई कि न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना भाई। अब आप देख लो कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी तो हर न्यूज़ नेगेटिव थी, पूरी मार्केट नेगेटिव थी, हर एनालिस्ट नेगेटिव था, पूरी सोशल मीडिया नेगेटिव थी। सबको ये हो रखा था कि मार्केट गई, क्रैश होनी ही होनी है इस बार, तो कोई बचा ही नहीं सकता था, हर चीज़ नेगेटिव। आज क्या हो गया भाई एक दिन में? आज हर कोई पॉजिटिव वापिस से सबको बाई करना है। पहले सबको सेल करना था उस दिन, आज सबको वापिस ये है कि क्या ओवरनाइट पोजीशन लेके चले जाएं। सब बढ़िया हो गया, इंडिया यूएस का भी बढ़िया हो गया। 2 दिन पहले इंडिया यूएस का सब खराब था, ट्रेड डील नहीं हो रही थी, मोदी ने कॉल नहीं की थी। आज ट्रंप के आने तक की बातें आ चुकी हैं। तो भाई मैं आपको बार बार बोलता हूं, कुछ एक मेरे भाई हैं जो कि पागल हुए रहते हैं। न्यूज का इंपैक्ट मार्केट पे पड़ता है, लेकिन हम कैसे कैच करेंगे? हमें चार्ट से ही हम कैच कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये बात भी कि क्या हमने आज जो मुंह आया है, क्या हमने इस चीज का हमें आइडिया था या नहीं, और क्या ये न्यूज व्यूज नहीं आती तो क्या हम यहाँ ट्रैप होते, क्या हमारा वहां ट्रेड बनता? एक एक चीज मैं दिखाऊंगा जिसको सीखना। देखो भाई मैं तो एक चीज बोलता हूँ भाई, मैंने वो चीजें छोड़ दी भाई बहुत लाइफ के एक्सपीरियंस करके कि किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई। ये आप भी सीख लो भाई लाइफ में। अगर आप किसी इंसान को एक बार, चाहे कोई घर का ही हो, सही बात बता रहा हूँ मैं, चाहे कोई घर वाला ही हो, आप एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलोगे, आप किसी के अच्छे के लिए समझाओगे किसी को, बट अगले को नहीं आ रही समझ में, समझना ही नहीं चाह रहा। मतलब एक होता है इंसान की भाई सीखना चाहता हूँ मैं, हो सकता है कोई थोड़ा सा फास्ट सीख जाए, हो सकता है थोड़ा कोई स्लो सीख जाए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, सीखना तो चाहता है इंसान। एक होता है इंसान सीखना ही नहीं चाह रहा भाई, दिमाग ही बंद करके रख दिया, ले भाई, तो उसके साथ आप अगर सिर मारोगे अपना तो बिना बात में आपका अपना लॉस होगा। साइड करो, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते चलते जाओ भाई, चलते जाओ। सीधी सी एक ही अपने लाइफ की थ्योरी रखो भाई, अपना पीस ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब मत करो, कभी डिस्टर्ब मत करो। आप उसके साथ उलझोगे, उससे आपका माइंड अफेक्ट होगा। उसका तो कुछ होना है, वो नहीं होना, उसका वैसे भी कुछ नहीं होना। तो ये हमेशा ये थ्योरी मैंने तो यूज कर रखी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, और जिसको चाहिए कि ट्रेडिंग करूं और ऐसा करूं कि मतलब पीस ऑफ माइंड हो, एक एक चीज़ माइंड में क्लैरिटी हो। मैं बार बार बोलता हूं, आंख बंद करो तो ये पता लगना चाहिए कि मार्केट में चार्ट क्या बना हुआ है, कहाँ से मार्केट क्या मूव कर सकती है, इतने पॉइंट जा चुकी है, बायर्स एग्रेसिव होंगे, सेलर्स एग्रेसिव होंगे, मार्केट साइडवेज, एक एक चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उस लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस लेवल का पीस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज तो इसी झमेले में फंसे रहोगे भाई, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी गया ऊपर कभी नीचे गया, कभी कोई न्यूज आ गई कभी कोई न्यूज आ गई, इस दलदल में ही फंस जाओगे भाई। तो इनसे निकलने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ध्यान से वीडियो देखा करो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, पीछे की वीडियोस देखो, वीकली वीडियोस देखो, घुस जाओ उनके अंदर यार। साइकोलॉजी पकड़ो, बड़ा थोड़ा सा बड़ा सोचो, दिमाग को खोलो। अब चलो डिस्कस करते हैं हम चीज़। देखो वीकेंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था भाई, मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले लेके चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये फ्री है, बिल्कुल लर्निंग पर्पज़ के लिए है, और कोई टिप या रिकमेंडेशन मैं नहीं देता भाई। हाँ, इस पर जो चीज़ मिलेगी, जो क्वालिटी मिलेगी, स्विंग ट्रेड से रिलेटेड हो या ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, उसका कोई भी मतलब अनमैचेबल चीज़ें होंगी वो।
तो किसी को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो भाई। चलो मैं अभी चलता हूँ जो मैंने वीकेंड पे आप लोगों के साथ, ये देखो भाई निफ्टी का चार्ट शेयर किया था मैंने कल यस्टरडे 12:41 पे, ठीक है। ये देखो भाई, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे किया था। मैंने क्या लिखा भाई, हाई बना इक्वल हाई बना, ठीक है, रेजिस्टेंस है 25,350 से 450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, एक चीज लिख दी। अब नीचे देखो मैंने लिखा क्या है, जब तक ये होल्ड है तब तक बुल्स को कोई खतरा नहीं है। कौन इतनी नेगेटिविटी में, जहां की न्यूज सब बुरी है, मार्केट जबरदस्त फॉल हो रही है, वन वे फॉल हुई थी भाई, कौन ये बात लिख सकता है? वो लिख सकता है जिसका ध्यान सिर्फ चार्ट पे होगा कि चार्ट क्या बोलता है, जिसका 1% भी ध्यान अगर न्यूज पे, वो माइंड में सोच लेगा, बेशक लिख नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ये पब्लिक के बीच जाना, सोशल मीडिया पे डालना चीजें के लिए जोर लगता है भाई। आपको हो सकता है कि पढ़ने में बड़ा छोटा लगे, इजी लगे, जिस दिन आप खुद अगर ऐसे डालने लग जाओगे ना 10 लोगों के सामने भी, और ये पता है कि 10 में से आगे से 2-4 लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। मैंने कहा ये ब्रेक डाउन होने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा भाई, ठीक है। फ्रेश बुलिश स्ट्रेंथ अबव दिस इज रेजिस्टेंस के ऊपर, बिलो दिस इट विल बी सेल ऑन राइज, सिंपल। 25 फोर्थ पॉइंट नोट करो और आप पढ़ लेना, 25,350 450, यहां सेलिंग साइड ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहां हुआ या नहीं सेम टू सेम, बताओ मुझे। 25,350 से 450 ये वाला एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है, मैंने कहा यहां सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहां हुआ या नहीं सेम टू सेम, बताओ मुझे। तो क्या हमें न्यूज पता थी आज की कि इंडिया यूएस के बारे में अच्छी न्यूज आने वाली है? नहीं पता थी, क्योंकि तो हम तो कल ही शेयर कर चुके हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं चार्ट हर चीज बता रहा है भाई, सारी चीजें चार्ट पे नहीं चाहिए, न्यूज व्यूज कुछ नहीं चाहिए। क्या ये न्यूज व्यूज नहीं आती, मार्केट में रिकवरी नहीं आती, हम क्या हम सेल करते हैं? नहीं करते और नहीं किया। तो ये चीजें हैं, समझो आप। कितने एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। इन चीजों को समझो आप। फिर क्या था भाई बैंक निफ्टी का, देखो आप, देखो एक एक चीज देखो आप यार, देखो 58,600 700 ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भाई। इसके ब्रेकडाउन के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। देखो नीचे वाले वर्ड्स देखना, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो मैं लिखूं ना भाई, एक एक चीज को पढ़ा उसका कुछ ना कुछ बहुत डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग होगा उसका, कभी भी देखना आप। मैंने कहा इस स्पोर्ट के अराउंड सेलिंग साइड एग्रेसिव ना रहे, हर चीज नेगेटिव है, मैं फिर भी मना कर रहा हूं कि भाई यहां नहीं रहे। ये चार्ट बता रहा है भाई कि अगर कोई सेलिंग वेलिंग कुछ आने भी है अब, तो ये ऊपर से बहुत गिर चुका है। इतना गिरने के बाद मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम का बुलिश ही है अभी। मार्केट में हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ 6 महीना और इसी जोन में घूम जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो अलग चीज है। मैंने ये भी कहा था कि सारे अपने अपसाइड के जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, जब तक मार्केट का ट्रेंड ही रिवर्सल नहीं हुआ भाई। टाइम किसी को नहीं पता मार्केट कब कितना टाइम दे, बट चार्ट ये बता रहा है कि हाँ भाई यहां से भाग के घोड़ा आया है, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, यहां आके एग्रेसिव नहीं होना सेलिंग साइड। यही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं थी भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा अब आज क्या हुआ भाई, मैं आपको बात बताता हूं। देखो अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं भाई, देखो कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में से रिलेटेड चीजों में उलझने वाली बातें। देखो एक चीज क्या हो रखी है भाई, मार्केट यहां से गिरती 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 आई थी। आज का सुबह का हाई है ना, आज का ये है हाई, ठीक है। मार्केट गिरती गिरती इतनी आ चुकी है, बहुत बड़ा मुंह एक आ चुका है, बहुत बड़ा मुंह आ चुका है। यहां पे मार्केट के पास ये सपोर्ट लेवल था, ये फिर सपोर्ट लेवल है। अब होना क्या चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था, मैं बताता हूं आपको। अरे रुक यार, क्या रखा है माउस को, पता नहीं। अच्छा देखो भाई, होना क्या चाहिए था कि जब इतना बड़ा फॉल एक आ चुका है, सुनो मेरी बात, कैसे अजीब व्यू कर रहा है भाई ये, एक सेकंड भाई, पता नहीं माउस को क्या है, साला एप्पल का भी ऐसी चीजें करते हैं क्या? मैं कभी देखो होना क्या चाहिए कि भाई यहाँ इतना बड़ा फॉल आ गया तो मैं कंफर्टेबल कहाँ से हूँ। मेरे को ये पता है कि भाई नीचे ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा ही जो देखो टारगेट क्या बचा है मेरे पास, खाने के लिए इतनी जगह बची है मान लो,
जो सुबह से यहाँ ये हुई है, ये प्रीवियस डे का लो था, ये था, मेरे पास हार्डली 150-200 पॉइंट का गैप बचा हुआ है जो कि खाने के लिए बहुत मेजर जो एरिया था वो जा चुका है, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, सेलर्स आ सकते थे। अब फ्रेश सेलिंग होगी वो इसके नीचे होगी भाई। तो होना क्या चाहिए था कि जो पहला ही जो मार्केट जब ओपन हुई है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो हाफ है, स्टार्टिंग में मार्केट एक बार अपसाइड चली जाए, अपसाइड जाके ये डे हाई के आसपास ये जो यहाँ मार्केट रुकी थी 25,900 920 इस एरिया के पास रेजिस्टेंस लेती, ठीक है, और फिर ये नीचे आती तो मेरे पास खाने के लिए ये जगह हो जाती, तो यहाँ से सेलर्स की स्ट्रेंथ आती वो ज़्यादा आती। समझे मेरी बात? क्योंकि एक तो पहला बाउंस बेचा जाएगा, दूसरी बात क्या होगी भाई, यहाँ अभी भी नीचे स्पोर्ट बची हुई है, तो सेलर्स के पास जगह है जाने के लिए और बायर्स के पास वेट करने की जगह है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं भाई, यहां से मैं लूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा होगा। बट अगर ये ओपनिंग में ही या फिर गैप डाउन ही हो जाए सीधा ही, या भाग जाए सीधा ही जिस टारगेट तक आपको आना है वहां आ ही गया, तो फिर आप क्या करो, जब मार्केट रिकवरी दे रही है तो आप फिर उतना एग्रेसिव मत रहो भाई। अब ये मत सोचो कि ये कब मेरे को सेलिंग देगा, कब सेलिंग देगा, कब सेल ऑन राइज करूं। यही बात एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको यही आंसर बताया था कि भाई अब जो पहले जो स्टार्टिंग में अपसाइड जाके नीचे आता, इस स्ट्रेंथ में अलग ही मजा था। यहां आप दबा के फुल क्वांटिटी के साथ जाओ, आराम से जाओ, एग्रेसिव होके जाओ। बट अगर ये एक बार टारगेट के पास ऑलरेडी आ ही चुका है, फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये वापिस इतना गिर जाए, ये एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, रहना भी सेल ऑन राइज है, क्योंकि अभी बाइंग का अपने पास कोई सिग्नल भी नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ इसके पास मार्केट आके और सेलिंग साइड जाए, ठीक है, बट उसमें करना क्या होगा, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये मत एक्सपेक्ट करो कि भाई इसी के पास वापस जाए, इसी स्पोर्ट के पास आने को आ सकती है, बट आपको यहाँ से जब चलना होगा तो आपको अपने टारगेट जो है मतलब ट्रेल करते जाना पड़ेगा अपनी पोजिशंस को। कि आपको ध्यान माइंड में होना चाहिए कि कभी भी एग्जिट यहाँ से ये हो सकता है, इसके कंपेरिजन में कोई हायर लो बना के मार्केट निकल जाए वापिस, ये माइंड में रखना होगा। तो ये आपके एग्जिट के लिए इंपॉर्टेंट है ये साइकोलॉजी, ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं भाई। इसको हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अक्सर क्या, मैं कई बार फंसा था भाई, स्टार्टिंग में पहले बहुत फंसता था। क्या करता था, मार्केट अपसाइड आई, सेल ऑन राइज है भाई, यहाँ से सेलिंग का ट्रेड भी मिला मुझे, मैंने लिया, वो मेरी डायरेक्शन में आया भी, बट मेरे माइंड में है कि मार्केट सेलिंग साइड की है, सेल ऑन राइज है, बड़ा टारगेट लूंगा, यही निकलूंगा। मार्केट यहाँ से वापिस घूम जाती है और जो प्रॉफिट दिखता था वो भी चला गया, स्टॉप लॉस भी दे दिया, क्योंकि पोजीशन कटती नहीं है इस चक्कर में कि मार्केट सेल ऑन राइज की है, इस चक्कर में भाई एक बार प्रॉफिट देख लिया, पोजीशन कटेंगी नहीं, तो स्टॉप लॉस ही देके काम चलता था। अब वो बात समझ में आई है कि भाई मार्केट के आगे जोर नहीं चलता, जा चुका है जो टारगेट चाहिए था वो। अब फ्रेश इसके नीचे या तो सेलिंग बनेगी या यहाँ से कोई सेलिंग बनेगा, तो भाई ठीक है, उसका टारगेट आपको ट्रेल करते जाना है, जितना मार्केट देती जाए ठीक है, यहाँ से मार्केट घूम सकती है। तो ये साइकोलॉजी ध्यान रखो आप। अब दूसरी बात भाई, यहाँ देखो भाई, इस लेग में जिसने भी 5 मिनट 2 मिनट 15 मिनट में जाके ट्रेड लिया होगा, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बनता ही होता, डे लो के नीचे मार्केट सारी जो भी सेलिंग साइड का कोई भागते घोड़े का सेटअप मिले, ट्रेड बनता था, ले लिया। मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई मैं अभी फोकस फिलहाल कर रहा हूँ थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे। हायर में क्या, आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि भाई पीछे आपने देखा होगा कई महीने हो चुके हैं भाई, मार्केट में क्या हो रहा है ना कि मतलब ट्रेंडिंग मार्केट कभी कभी मिलती है भाई, तो बहुत सारे ऐसे दिन जाते हैं जिस दिन तो बहुत छोटा सा टारगेट देता है निफ्टी, या फिर कई बार देता ही नहीं भाई। तो उस चक्कर में क्या है, मैंने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई किया भाई। मैंने कई ऑप्शंस ले लिए। ऑप्शंस क्या लिए मैंने, स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन भी ले लिया भाई। मेरे को मेरा सेटअप पता है, मेरे को टाइम फ्रेम पता है, मेरे को चार्ट ट्रेडिंग आती है, मेरे को प्राइस एक्शन सब कुछ आता है भाई। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये तो चाहिए कि मेरे सामने ऑप्शन होना चाहिए भाई। ऑप्शन मैंने देख लिया भाई, मैं डेली अपना 50-100 चार्ट्स के थ्रू गो थ्रू करता हूँ, सेक्टोरल एनालिसिस करता हूँ। मेरे को पता लगता है कि कौन सा सेक्टर अप जाने वाला है, कौन सा डाउन जाने वाला है। मैं वहाँ से अपना, ठीक है, मेरे को हर वीक में 2-3 वहाँ से मिलते रहेंगे, कोई भी अगर ट्रेड मिलते रहेंगे तो बढ़िया है ना भाई। तो मैंने क्या किया, मैं इस निफ्टी को निफ्टी ना मान के, समझना बात, निफ्टी को निफ्टी ना मान के इसको ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वो भूत ना समझ के कि भाई ये तो मतलब करना ही करना है, इसमें तो सुबह उठ के ट्रेड करना ही करना है, वो माइंड से निकाल दिया भाई। इसको भी वैसे ही ट्रेड करूंगा जैसे कि किसी स्टॉक में करता हूं, कि कोई इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड ही लेके चलूंगा मैं। इसमें मान लीजिए हो सकता है मेरे को वीक में एक बार कभी पोजीशन मिली आवरली में, मान लो जैसे यहाँ थी मेरी, मिस हो गई थी, अगर ये मेरे को मिली होती, ये वाली जो थी डे लो ब्रेक होते ये, तो मेरे को बड़ा टारगेट मिल चुका होता, मेरे को रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा भाई,
5 7 10 ऑप्शन रखता हूँ स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग के। एक ये हो गया मेरे पास, ठीक है, बैंक निफ्टी भी देख लूंगा। इस टाइप से मैं अपने पास चाह रहा हूँ 5 7 10 ऑप्शन मेरे पास होने चाहिए। उनमें से किसी में भी मेरे को एक दो में ट्रेड मिलते रहेंगे, जिसमें मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, आवरली के अकॉर्डिंग हाई कन्विक्शन का सेटअप मिलेगा, मैं वहाँ ट्रेड करूँगा। मुझे क्या पड़ी है भाई कि मुझे इसी के साथ रोज पंगा लेना है, जब इसमें ये यहाँ से बढ़िया ट्रेड इसने दिया है, बढ़िया ट्रेड दिया। अब ये मान लो हो जाए यहाँ 4-5 दिन साइडवेज, तो क्या मैं इसकी वेट करता रहूँ? नहीं करूँगा मैं। मेरे को स्टडी तो एक्स्ट्रा करनी है भाई, मैं कर लूँगा ना, बस क्या दिक्कत है, मेरे पास है टाइम, है फुल टाइम करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसको भाई ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको दिमाग में मत बिठाओ 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट। ये ट्रेडिंग जो है फील्ड है, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। इसको इतनी छुटकूसी मत बनाओ भाई, दिमाग को बांध के मत रखो। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको काम करना है। आपको क्या करना है, आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, आपको साइकोलॉजी सीखनी है, आपको एक पर्टिकुलर कोई भी एक सेटअप पकड़ना है, बस कि इस सेटअप पे काम करना है, इस टाइम फ्रेम पे काम करना है, बस। नहीं दुनियादारी चाहिए भाई, एक सामने स्क्रीन चाहिए, चार्ट चाहिए, खत्म कहानी। क्या न्यूज व्यूज कुछ नहीं चाहिए भाई। अब ये कितना नीचे गिर रहा था, कुछ नहीं है, जाने दो भाई, कोई चक्कर नहीं था। अपने पास क्या था देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था यहाँ पे अपने टेलीग्राम इस पे भी सुबह शायद शेयर। अच्छा ये देखो, मैंने सेक्टर का भी शेयर कर दिया था, कौन सा सेक्टर कैसा लग रहा है भाई। आई विल शेयर सम स्टॉक्स, ये मैंने रात को बोला था, निफ्टी व्यू बोला था। ये देखो भाई, जैसे ये बजाज ऑटो था, LNT था, इनमें मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी आवरली पे। देखो कि ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ था इस टाइप से। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, ये स्टॉक्स हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिकॉज मार्केट वीक है। ध्यान रखें, क्वांटिटी कम रखें, SL मैक्सिमम 1% रखें। फर्स्ट टास्क है कि मैनेज रिस्क करना है। और मैंने इसमें क्या ज़बरदस्त एग्जिट किया था भाई, क्या ज़बरदस्त एग्जिट किया था, मतलब सोच ही नहीं सकते आप। अब देखो बजाज ऑटो, अब मेरे को ये पता है कि भाई इसका टाइम फ्रेम ये है बुलिश, बस ये अपसाइड इतना गया है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है भाई, ठीक है। और इसके आसपास इसका ये 3 कैंडल रुकी हुई है, यहाँ एक स्पॉट बनती है। तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ, बट मैं एटलीस्ट 5 मिनट या 2 मिनट का खेल नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं आवरली में देख रहा हूँ। आवरली के बेस पे मैंने यहाँ इसमें ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आई, यहाँ मार्केट ने होल्ड किया, 2-3 कैंडल ये होल्ड किया, और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया। मेरे को सिंपल एक ही चीज़ थी कि भाई इसके आसपास मेरे को एग्जिट करना है, ये इसके आसपास, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट इसको मैंने नहीं सोचा कि मैं एग्जैक्टली इसके पास ही वो करूँ, मैंने इसको एग्जिट किया और यहीं से इसने यूटर्न मार लिया। अब इसमें ये हो सकता है नीचे और आ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ। तो मेरे को भाई जल्दी भागना है, चोर वाली मेंटेलिटी रखनी है। मैं 1000 बार बताता हूँ आपको कि चोर वाली मेंटेलिटी रखो, अगेंस्ट द ट्रेंड में जो माल आता है निकल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विद द ट्रेंड में बड़े टारगेट लो, ये हमेशा ध्यान रखो भाई। LNT का मैंने सेम LNT का ट्रेड लिया था भाई। देखो मैंने LNT का भी यहाँ कहीं शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था, पता नहीं, अच्छा ये था, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था इसके ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ ट्रेड लिया था, नीचे आया, मेरे को 1:1 मिल रहा था भाई, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिल रहा था, मैं इसमें 1:2 लेके निकलता भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर दिया भाई। मैंने हमेशा ये बताया, मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट कर दिया। देखो ये घूम गया, अगर मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे नहीं करता तो मेरे को इसमें SL देना पड़ता। बट मेरे माइंड में ये था कि अगर मार्केट ओवरऑल जो है वो सारी मार्केट स्पोर्ट पे चल रही है भाई, अगर मार्केट घूमी तो ये घूम जाएंगे, और मार्केट वीक हुई तो ये दे देता, टारगेट भी दे देता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो भाई आप लोग। फिर जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ भाई, देखो जैसे नेचुरल गैस का था भाई, नेचुरल गैस में आप देखोगे हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, बेरिस है भाई, ऊपर से गिरता आ रहा है। एक बड़ा फॉल यहाँ से 315 के आसपास से और 290 तक आया है भाई। तो आप लोग क्या करो भाई, ऐसे में हाइयर टाइम फ्रेम ही देखो, छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ भाई, 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। आप हाइयर टाइम फ्रेम देखो कि लास्ट लोअर हाई यहाँ है, अब यहाँ चल रही है मार्केट, एक बड़ा गैप इसके बीच में है भाई। तो भाई यहाँ से ट्रेड लोगे तो रिस्क है, छोटे टाइम फ्रेम में तो रिस्क है। यहाँ से अगर ट्रेड लेना है तो फिर भाई जैसे आवरली में ही सिंपल इस टाइप से लगाओगे कि भाई अगर आवरली में ही ये ब्रेक डाउन करता है, भागते घोड़े वाला सेटअप देता है तो ले लूँ, बट यहाँ इसके बीच में 5 मिनट में बहुत बार आपको सेटअप दिखा देगा ये बेरिस, और आपको ट्रैप करता रहेगा। आपसे आई थिंक जो आप लोग ग्रुप पे शेयर भी कर रहे थे कि भाई NG में 5 मिनट में ये है, ये नहीं है जगह 5 मिनट की,
यहाँ इसके पास जाओ, इस एरिया में जाओ, यहाँ 5 मिनट 15 मिनट में अगर आप कुछ देखोगे, कोई सेटअप देखोगे, तो हो सकता है आप जल्दी पकड़ जाओ ट्रेड को। यहाँ नहीं भाई, यहाँ हायर टाइम फ्रेम में ही अगर बनेगा ट्रेड तो भी लो। तो ध्यान ये करो हमेशा कि प्रीवियस जो लोअर हाइज हैं उनको मार्क कर लो, उनके आसपास जाके ट्रेड लेने की ट्राई करो, अदरवाइज अवॉइड करो यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। ये था भाई। और तो क्या है भाई, फिर हमने जैसे देखो SBI का स्विंग ट्रेड था अपना, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट वगैरह मिला था, सब कुछ था, ये शेयर किया था भाई। बहुत चीज़ें हैं भाई इसमें, मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, ये चीज़ें देख लेना। आई थिंक मैं कुछ ना कुछ भूल गया भाई, बताना, मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या भूल चुका हूँ। कोई एक दो बात इंपॉर्टेंट, 2-3 बातें थी शायद, 1-2 तो मैंने बता दी, एक मैं कोई भूल गया, ध्यान आएगी तो बता दूंगा। चलो अभी टाइम भी कम है, डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है भाई। देखो मेरी बात सुनो भाई, अब मैं आपको फिर से वही बात बताता हूँ भाई कि भाई इतना बड़ा फॉल आया है, वी शेप रिकवरी की उम्मीद मत करो। और अगर वी शेप रिकवरी आती है, सुनो मेरी बात, तो वो काम की नहीं है अपने, तो उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, सिंपल बात। ये जो प्रीवियस डे का हाई है भाई, ये है 25,930-40 का एरिया। ये यहाँ से मार्केट अगर 25,475 के आसपास से यहाँ से मार्केट अपसाइड आएगी, बहुत बड़ा मूव हो चुका है। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर ये जम के चले, यहाँ रुक के चले, अपसाइड गई, नीचे आए, हायर लो बनाए, ठीक है, यूं करके न्यू आए, यूं जाए, इस टाइप से इस नेक को ब्रेक करेगी, तब जाके बायर्स में बढ़िया स्ट्रेंथ आएगी, एक जमी हुई स्ट्रेंथ। अगर ये यूं ही चली गई तो फिर यूं ही गिरेगी है, सिंपल बात ये है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो ये प्रीवियस डे का हाई 25,930-940 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल देखो, यहाँ से मार्केट जाती है, मैं बाइंग साइड नहीं जाऊँगा अभी भाई, मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ जाके एक हो सकता है आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो अगर यहाँ जाके आपको भागते घोड़े वाला अपना सेटअप मिलता है, हाई नीचे एक लोअर हाई, या तो ये मिले लोअर हाई वाला सेटअप, ठीक है, आप एक अटेम्प्ट लोगे, या आपको अपने भागते घोड़े वाला सेटअप मिले, सिंपल यूं करके, और ब्रेकडाउन मिलता है, आप यहाँ से एक अटेम्प्ट लो और स्टॉप अपने टारगेट को ट्रेल करते जाओ, अपनी पोजीशन को ट्रेल करते जाओ, या रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग चलते जाओ। एक चीज़ तो ये होगी, अगर इसको ब्रेक ही कर दे मार्केट भाई, इस फ्राइडे के डे हाई को ब्रेक कर दे, फिर आप सेलिंग साइड नहीं रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे। और यहाँ से भी सिर्फ एक अटेम्प्ट लेंगे, एक बार नीचे आके मार्केट वापस जा रही है, फिर अटेम्प्ट नहीं लेंगे भाई, ये भी ध्यान रखना है मेरी बात। अब फर्दर फ्रेश सेलिंग के लिए 25,470 ये जो आज का लो है भाई, इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो ही लोअर हाई पकड़ के भागते घोड़े सेटअप पकड़ के यहाँ नीचे जाएंगे। तो यहाँ से कोई सेलिंग के लिए वन टाइम क्वांटिटी कम रखो, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते रहो, और ध्यान ये रखो कि मार्केट भाई मुड़ भी सकती है, यहाँ से कभी भी यूटर्न हो सकता है। एक चीज़ बाइंग के लिए क्या करना होगा, बाइंग के लिए ये करना होगा भाई, अब मैं एक बार आपको चलता हूँ आवरली में लेके भाई। देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से देखना, देखो भाई, अब मान लीजिए मार्केट में ये यूं आई है मार्केट, है ना, और ये इसके आसपास एक ये 25,930-40 ये एरिया जो है रेजिस्टेंस, मार्केट जाए, हाई लगे, लोअर हाई, मार्केट एक बार नीचे आ जाए, ठीक है, और अगर मार्केट इस लो को डिफेंड करे, यहाँ पे बुलिश सेटअप मिलता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स तो यहीं पे एंट्री मार देंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट हो जाएगा उनका, सिंपल। सेफ जो ट्रेडर होगा उसकी एंट्री बनेगी भाई, एक बार मार्केट गई, नेक बनी, यूं आई यूं गई, इसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद जो भी हायर लॉस बनेंगे वो सारे बाइंग के लिए यूज होंगे, जो भी भागते घोड़े का सेटअप बनेगा वो बाइंग के लिए यूज होगा। ये बात हो गई सेफ ट्रेडर्स की भाई। दो सिनेरियो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मार्केट यहाँ से भाई सीधा ही भाग जाए और इसको निकाल दे, फिर भाई सेलिंग साइड रहने का कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है 26,150 इसके आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ जाके फिर रिवर्सल के सेटअप से हम देखेंगे सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर यहाँ जाके जो रिवर्सल के सेटअप है कि हाई लगा, ये आया, इस नेक का ब्रेक डाउन होगा तब एंट्री लेंगे भाई, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे सिर्फ लोअर हाई के बेस पे। तो ये ध्यान जरूर रखना भाई। नीचे आ जाए मार्केट, गैप डाउन हो जाए इस लो के पास, यहाँ भाई आपको बता दिया मैंने, कोई भी बुलिश सेटअप मिले मार्केट यहाँ से, या भागते घोड़े का सेटअप बनाए, ध्यान रखो, तो हो सकता है मार्केट अपसाइड का मुंह दे, तो एग्रेसिव हो, यहीं से एंट्री बना सकते हो, बट बुलिश सेटअप चाहिए होगा क्लियर कट। बट मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, सेटअप अपना भागते घोड़े वाला रख लो भाई, आप यहाँ से भी वो एक्यूरेसी ज़्यादा देगा आपको,
ये ध्यान रखना भाई। और अगर मार्केट भाई नीचे निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, अवॉइड करके चलो यहाँ पे इस एरिया में एक बार। ये एरिया सारा ही कन्फ्यूजन का एरिया है। बाकी कोई और अपडेट होगी कुछ भी तो मैं आपको भाई ठीक है ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे भी चार्ट शेयर कर दूंगा। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको और कैसा दिन रहा आपका। धन्यवाद।